प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। करंट मैसेजेस लेके आई हूँ और ये हमारी जो चैनलिंग है न्यू मून टू फुल मून तक रहेगी और ख़ासकर ये हमारी डिवाइन फेमिनिन एंड मास्कुलिन की बहुत ही वंडरफुल और बहुत ही बिग न्यूज़ है, यानी गुड न्यूज़ है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी उन सभी के बारे में जो भी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन के बीच में बहुत समय से जो सेपरेशंस टाइम चल रहा था, या कहीं ना कहीं बहुत सारे एक्शंस लेने के बाद भी कोई ना कोई रुकावटें बन रही थी, या मनी के प्रॉब्लम हो रहा था, रिलेशंस में प्रॉब्लम आ रहे थे, या फैमिली नहीं मान रही थी, या बहुत सारी चीज़ें, या फिर थर्ड पार्टी इश्यूज़ था। तो यहाँ पे अब आपका समय शुरू हो रहा है डिवाइन फेमिनिन। यहाँ पे अब आपको डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ यानी यूनियन की तरफ लेके जाया जा रहा है, और ये न्यू मून टू फुल मून आपका यूनियन पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें भी मुझे दिखाई गई थी, जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो लोग आपके यूनियन को या फिर आपके रिलेशंस में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन करने की पैदा करें कोशिश करेंगे। वो लोग वही होंगे जिन पे आप ट्रस्ट करे हों, या जिससे आपने बहुत क्लोज़ बातें जो शेयर की हों। ठीक है, ये वो लोग हैं जो आपको थोड़ा सा ये एहसास दिलाएंगे कि किसी पे इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। यानी कि हो सकता है वो आपके फ्रेंड सर्किल हो सकता है, वो कोई भी ऐसा इंसान है जो आपको कह सकते हो कि पीठ पीछे आपके छुरा घोंप सकता है। ठीक है, तो सतर्क रहना है, किसी को भी अपनी प्लानिंग के बारे में नहीं बताना है। जो आपकी लाइफ में चल रहा है उसके बारे में आपको ज़्यादा चीज़ें डिस्कस नहीं करनी है, सिर्फ नॉर्मल चीज़ें ही आपको डिस्कस करनी है। और अगर मान लो कि अगर आपकी पर्सन ने आपको हाँ कर दी है, या आपका रिलेशंस में एक नया मूड आ गया है, तो फिर आपको किसी को भी कुछ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि वो चीज़ आपकी कंप्लीट ना हो जाए। राइट, तो यहाँ पे हमारी फैमिली को ये बात ध्यान में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जी है टोटल लव एनर्जी में है, और लव एनर्जी इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि वो एक फिजिकल टर्म वाला, ये एनर्जी एक आप फील भी कर पा रहे होंगे अपने आसपास में, एक अनकंडीशनल सी वाइब्स एंड भले ही आपकी लाइफ में कुछ भी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर ना एक पीस फील हो रहा है आपको। और हो सकता है रिसेंटली किसी डीएम और डीएफ के बीच में कुछ झगड़े भी हुए हों। तो आपके लिए यही मैसेज है कि आपको थोड़ी सी चीज़ों में कहीं ना कहीं चीज़ों के बारे में जान लेना चाहिए कि कहाँ आप गलती कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको ये भी रियलाइज़ कराया जा रहा होगा कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट एनर्जी में जा चुके हैं। तो ये जो बैकअप कॉल है आप दोनों के बीच में, वो आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखने के लिए है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। जैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से मेरी से गलती हो रही है, इमीडिएटली चीज़ें बेटरमेंट की तरफ चली जाएंगी। अब मैं यहाँ बात करूँ रीयूनियन को लेकर के, शादी को लेकर के, या कमिटमेंट को लेकर के, तो यहाँ पे फुल मून तक आपके कमिटमेंट पूरे होने वाले हैं। यानी कि जो भी एक दूसरे से अपने प्रोमिसेस किए, या शादी के बारे में सोचा, या यूनियन के बारे में सोचा, या परमानेंटली हार्मोनियस यूनियन की तरफ आप जाना चाहते हैं, तो भी ये आपकी लाइफ में होने वाला है। यानी कि न्यू मून टू फुल मून बहुत ही एक हाई एनर्जी के साथ में शुरू हो रहा है। उसका तो राउंडिंग आपने, या उसका इफ़ेक्ट कह लो, या उसकी एनर्जी को सेंस करना तो आपने अगले 2 से 3 दिन पहले ही फील कर लिया होगा कि बहुत हाई और बहुत इंटेंस एनर्जी है। ठीक है, तो ये हाई और इंटेंस एनर्जी आपके जीवन में इसीलिए आ रही है ताकि जो भी आपके ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव हो पाएँ, एंड आप अपनी रियलिटी फॉर्म में आ पाएँ, आपको समझ में आए कि आपका जो रियल फॉर्म है वो क्या है। ठीक है, हो सकता है इस समय आपका मन नहीं लग रहा हो, थोड़ा सा ब्लैंक फील कर रहे हो, या थोड़ी सी मेडिटेशंस करने का भी दिल नहीं कर रहा हो, तो यहाँ पे आपको नेचर का सपोर्ट लेने की ज़रूरत है, क्योंकि नेचर आपको बुला रही है। समथिंग मदर अर्थ के पास आपके लिए कोई मैसेजेस एंड कोई हीलिंग कोड ओपनिंग आपकी करनी है मदर अर्थ को, इसलिए मदर अर्थ आपको कनेक्ट करना चाहती है। तो ये आपके लिए मैसेज है कि मदर अर्थ आपको बुला रही है, तो आपको नेचर का सपोर्ट लेने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करूँ एनर्जी को लेकर के, जो हमारी डिवाइन एंड फेमिनिन के बीच में जो एक एनर्जी चल रही है, तो वो ये है कि यहाँ पे बहुत सारी जो विश हैं आपकी वो फुलफिलमेंट हो रही है, और वो होंगी भी, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी। लेकिन बात यही है कि अगर आप
सारा कुछ छोड़ के अगर किसी एक चीज़ के पीछे पड़ेंगे या एक चीज़ में लग जाएंगे तो वो चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, सेल्फ पे फोकस करना है, सेल्फ लव पे फोकस करना है। जितना आप अपनी तरफ फोकस करेंगे, जितना अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर कन्वर्ट करेंगे। अगर मान लो फॉर एग्जांपल आप दुखी हो रहे हो, आप थोड़ा सा मिसिंग एनर्जी में जा रहे हो, तो उस मिसिंग एनर्जी को अपने अंदर फुलफिल करना है कि नो, वो ऑलरेडी मेरे ही अंदर है, ठीक है। उसे बाहर नहीं देखना है, उसे अंदर की तरफ देखना है। जैसे ही आप टर्न लेंगे अंदर की तरफ, तो आपकी लाइफ में जो मैस्कुलिन एनर्जी की जो एक इम्पिटी, जो मतलब खाली जगह है, वो कंप्लीट होना शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे अंदर में आपकी ये जगह कंप्लीट होगी, वैसे वैसे 3D लाइफ में भी आपके पास आपके पर्सन्स की एनर्जी कनेक्ट हो जाएगी एंड आपकी लाइफ में एक रीयूनियन या एक हार्मनी रीयूनियन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको लोगों के थ्रू डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, तो मेक श्योर कीजिए कि आप किसकी एनर्जी को ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो उनमें से कुछ बेसिक चीज़ें जो आपके काम की हैं वही रखें, बाकी को फ़ॉरगिव कर दें, क्योंकि उनके साथ जितना आप उलझेंगे उतना वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। और एक बात और कहना चाहूँगी, कुछ रेयर लोगों की यहाँ पर अवेकनिंग शुरू होने वाली है, यानी कि उनकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिव हो रही है, जिस वजह से उनकी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स दिखाई दे सकते हैं। नींद बहुत आ सकती है, चिड़चिड़ापन फील हो सकता है, ब्लैंक फील हो सकता है, मेडिटेशन करने का दिल नहीं कर सकता, या फिर डाइट में प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ खा रहे हैं तो डाइजेशन नहीं हो रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा भूख नहीं लग रही है, बहुत ज़्यादा मतलब एक, हाँ ये ज़रूर कह सकते हो कि जब आपकी अभी कुंडलिनी शक्ति जाग रही है, तो या तो आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हैप्पीनेस में जाएंगे या एक्सट्रीम लेवल पे लो वाइब्रेशन में जाएंगे। अब लो में क्यों जाएंगे कि अब जब आपका जो कुंडलिनी शक्ति है जब राइज हो रहा होगा तो बॉडी टेम्परेचर या तो डाउन होगा या हाई होगा, ठीक है। ये दोनों के बीच में ही वो एनर्जी एक्टिवेट हो पाएगी। कि जब हमारे अंदर की एनर्जी जागती है तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हाई होगा और इसी समय एनर्जी हाई हो जाए, या मतलब कुंडलिनी शक्ति एक्टिव हो जाए, तो बहुत ज़्यादा हीट बॉडी में हो जाएगी। आपने देखा होगा बहुत सारे योगी तपस्वियों को वो हिमालय में या बर्फीले इलाके में साधना करते हैं। क्यों? क्योंकि जब कुंडलिनी शक्ति जागती है तो बहुत एक हीट पैदा होती है, बहुत हायर लेवल की ऊर्जा होती है। जब वो एक्टिवेट होती है तो उसके लिए ठंडा इन्वायरमेंट, यानी बॉडी को टेम्परेचर शून्य होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो अंदर की एनर्जी, जो आपकी एक हीट या एक हाई पावर जो जनरेट हो रही है, वो मेंटेन हो पाए। तो यहाँ पे बॉडी मेंटेन की वजह से आपके थोड़े से सिस्टम्स ऐसे हो सकते हैं, या तो बहुत ज़्यादा हीट में जा सकते हैं या बहुत ज़्यादा कोल्ड में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर आपके साथ हो रहा है तो घबराने वाली बात नहीं है, ये एनर्जी सिस्टम्स हैं एंड आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट हो रही है। जिन जिन लोगों का कुंडलिनी शक्ति अभी जागृत नहीं हुआ है, वो अब इस फॉर्म में आ रहे हैं कि उनका अभी शक्ति जो है वो जागृत हो रहा है, ठीक है। यानी कि कुंडलिनी शक्ति की उनकी एक्टिवेशन शुरू हो चुकी है। तो ये नॉर्मल से सिस्टम से हो सकता है आपको थोड़े से ये परेशान करें, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। ट्रस्ट रखना है डिवाइन पे, क्योंकि डिवाइन ऑलवेज आपके साथ हैं और वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक चीज़ और कहना था कि हो सकता है कुछ फैमिली की इंट्यूशंस पावर बहुत ज़्यादा हाई हो, और हो सकता है आपको रिसेंटली बहुत सारी चीज़ें क्लियरिटी से दिखाई जा रही हो, तो प्लीज़ आप उन पर ट्रस्ट कीजिए एंड उनको लेकर के एक्शन में आइए। एक्शन इन द सेंस कि अगर आपको समझ में आ रहा है कि ये चीज़ गलत है, तो फिर उस चीज़ को लेट गो कीजिए, या उसको लेकर के कुछ उसे टैप इन करने, यानी कि चेंजेस में लाने के लिए कुछ कदम उठाइए। यहाँ पे डिवाइन फैमिलीन की बहुत ज़्यादा इंट्यूशंस एनर्जी बहुत दिख रही है मुझे, जो हाई पावर में आ रही है। और जैसे मैंने कहा कि कुछ ऐसी एनर्जी हैं जो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस होंगी, ठीक है। तो मिस्टीरियस एनर्जी जब हमारी आती है ना, जैसे जैसे हम फुल मून की तरफ जाएंगे ना, तो फुल मून की तरफ जैसे जैसे हम जाएंगे तो हमारे अंदर का एक साइड ऐसा भी आएगा, जो मैंने कहा ना कि अगर आप न्यू मून से जो चीज़ें देख रहे हो या जिसकी एनर्जी आप ले रहे हो,
तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं फुल मून पे आकर के आपको ट्रिगर कर सकती हैं, ठीक है, आइसोलेशन में लेके जा सकती हैं। तो मैंने इसीलिए आपसे कहा कि सतर्क रहना है, किसी की एनर्जी से लेने से पहले 100 बार सोचना है, क्योंकि यही सारी एनर्जी फिर आपको फुल मून पर क्लींजिंग में या हाईलाइट में दिखेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, इन चीज़ों को लेकर के बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम किसकी एनर्जी कितना ले रहे हैं, ठीक है। दूसरों की एनर्जी से ज़्यादा आपको अपनी एनर्जी पे भरोसा करना है, सेल्फ सेंटर में आना है, सेल्फ रियलाइजेशन में आना है और सेल्फ लव में आना है। तो ये है आपके लिए बहुत ही प्यारी चैनलिंग। तो बहुत बहुत बधाइयाँ आप सबके लिए, आपकी यूनियन नज़दीक आ रहे हैं। लेकिन हमेशा की तरह मैं कहती हूँ कि जब हम बहुत करीब होते हैं ना किसी चीज़ के, तभी हमें पता चलता है और तभी हम थका हुआ फील करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो हम किसी सफ़र तय कर रहे हैं, मतलब पैदल में, और मान लो वो थोड़ा सा दूर है और हमारे पैर दर्द करना शुरू कर देते हैं और हम सोचते हैं कि चलो रुक जाते हैं, और वही रुकना हमारे लिए बहुत परेशानीदायक हो जाता है, फिर हमारे कदम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसी तरह अभी हम बहुत करीब हैं अपने एम के, तो हमें रुकना नहीं है, हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। जिस तरह से हम अपनी इनर वर्क पे फोकस करते आए हैं, उसी तरह से हमें अपने आप में आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। साथ में मैं एक बात और कहना चाहूँगी, 30 से जो गुप्त नवरात्रि भी शुरू हो रहे हैं, और उसी दिन से मेरा 5 एलिमेंट वाली मेडिटेशंस एंड रिचुअल्स शुरू करने वाली हूँ, जो कि 7 दिन के होने वाले हैं। जिस किसी को भी लगता है कि आपका जो 5 एलिमेंट के साथ में कनेक्शन अच्छा नहीं है या बैलेंस नहीं है, तो आप इनको बैलेंस कर सकते हैं। और हम कुछ रिचुअल्स भी करेंगे जो कि नवरात्रि भी हैं, और इस बार के नवरात्रि तो बहुत भी ख़ास हैं, क्योंकि मैंने कहा ही था आपको कि अब से लेके और जो सोलर इक्लिप्स का समय आ रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही स्पेशल समय आ रहा है, जिसमें हम जितना कर सकते हैं उतना हमें अपना काम कर लेना चाहिए। तो अगर किसी का इंट्यूशंस कहता है मेरे साथ जुड़ने का, तो आप जुड़ सकते हैं। उसकी डिटेल्स मैंने कमेंट बॉक्स में डाली हुई है, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नहीं डाली है, कमेटी पोस्ट में डाली हुई है, ठीक है। तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, या फिर आप मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। एनीवे, अपना ध्यान रखना है और अपनी एनर्जी को लीक नहीं होने देना है। कोशिश करो कि आप अपनी बातों को ज़्यादा किसी से शेयर ना करो, ठीक है, गुप्त रखो उन बातों को, क्योंकि एनर्जी जैसे ही लीक होगी दूसरे उस पर हावी हो जाएंगे। क्योंकि अब ये जो मचा हुआ है ना, हरदम ये हर कोई एक दूसरे की एनर्जी को छीन रहा है। मैंने कहा था ना कि एनर्जी वॉर है ये, ठीक है। तो एनर्जियों को, एक दूसरे की एनर्जियों को लिया जा रहा है, खींचा जा रहा है। तो उस पे फोकस कीजिए कि आपकी एनर्जी कहीं किसी की तरह लीक ना हो, ठीक है। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।